आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। कई महिलाएं अक्सर शर्म के मारे अपने ब्रेस्ट की जांच नहीं करवाती और न ही डॉक्टर के पास जाती हैं। इस वजह से स्थिति ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेती है। अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ बदलाव करके भी इससे बचा जा सकता है। शरीर के किसी हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। स्तन कैंसर के बारे में जानने के लिए शरीर रचना के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। स्तन का जो हिस्सा है, पहली बात तो है कि स्तन शरीर का एक अहम अंग है। स्तन का मुख्य कार्य अपने दुग्ध उत्पादक ऊतकों के माध्यम से दूध बनाना है। ये टिश्यू सूक्ष्म वाहिनियों डक्ट के जरिए निप्पल से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इनके चारों ओर कुछ अन्य टिश्यू, फाइबर्स, मटेरियल, फैट, नाड़ियाँ, रक्तवाहिकाएं और कुछ लिम्फेटिक चैनल होते हैं जो स्तन की संरचना को पूरा करते हैं। ज़्यादातर स्तन कैंसर डक्ट में छोटे कैल्शिफिकेशन, सख्त कण के जमने से या स्तन के टिश्यू में छोटी गांठ के रूप में बनते हैं और कैंसर में ढलने लगते हैं। इसका प्रसार लिम्फोटिक चैनल या रक्त प्रवाह के जरिए अन्य अंगों की ओर हो सकता है। कुछ स्थितियां स्पष्ट हैं जिनमें स्तन कैंसर होने की आशंका रहती है और इन रिस्क फैक्टर वाली महिलाओं को लक्षणों पर लगातार ध्यान देते रहना चाहिए। ये फैक्टर हैं हार्मोन। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का ज़्यादा स्राव स्तन कैंसर होने की आशंका बढ़ा देता है। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने वाली और मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट कराने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पारिवारिक इतिहास का रिस्क फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। स्तन कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर सगे रिश्ते में किसी को स्तन कैंसर हो तो ऐसी महिला में स्तन कैंसर होने की आशंका अन्य की तुलना में करीब दुगनी हो जाती है। अनियमित मासिक चक्र, 45 से 48 वर्ष की आयु से पूर्व ही अचानक मासिक चक्र बंद हो जाना, बच्चे को पूरे समय दूध न पिलाना आदि भी उन कारणों में शामिल हैं जिनसे स्तन कैंसर की संभावना होती है। मोटापा और शराब का सेवन भी महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ाता है। और आजकल इन सबसे बड़ा कारण है एकदम टाइट ब्रा और टाइट ब्लाउज का पहना जाना। मुझे कहते हुए थोड़ा सा शर्म महसूस हो रही है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आप लोगों को बीमारी से बचाना है, कैंसर से बचाना है। ये जो टाइट कपड़े पहनते हैं इससे ब्रेस्ट और आसपास के एरिया में व अंडर आर्म्स में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ब्रेस्ट में लिम्फेटिक फ्लूइड के मूवमेंट में रुकावट आ जाती है। इससे लिम्फ नोड बनने लगती है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों या मजदूरी करने वाली महिलाओं में प्रायः नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूध बिलोने वाली महिलाएं हैं या जो घट्टी चलाने वाली महिलाएं हैं अपना अनाज पीसने की, और घर का चूल्हा चौका वायदा जिनके घरों में पशु हैं, उन महिलाओं में या जो मजदूरी करती हैं, सिर पर बोझा ढोती हैं, ऐसी महिलाओं में यह समस्या प्रायः करके नहीं होती है।
क्या हो गया? इसलिए उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, जबकि फैशन परस्त और अपनी छाती को टाइट कपड़े पहनकर दिखावा करने वाली तथा ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली महिलाओं में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है। यह एक कड़वी हकीकत है। किसी स्तन में या बाहों के नीचे गांठ, स्तन या निप्पल का लाल हो जाना, स्तन का कोई हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग दिखना, स्तन की त्वचा के नीचे सख्त अनुभव होना, स्तन से पेट की ओर जाने वाली कोशिकाओं में खिंचाव और दर्द का अनुभव होना, ये ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण हैं। ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार कौन कौन से प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है? तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रकार है। महिलाओं में 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के कारण होता है। इस प्रकार का कैंसर डक्ट वॉल से होते हुए ब्रेस्ट की चर्बी वाले हिस्से तक फैल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का यह प्रकार मिल्क डक्ट्स में विकसित होता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है। इस प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत कठिन होता है। यह शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, जिससे महिलाओं में मौत का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर लगभग 1% से भी कम महिलाओं में होता है। पेजेट्स डिजीज नाम का ब्रेस्ट कैंसर निप्पल के आसपास शुरू होता है, जिससे निप्पल के चारों ओर का हिस्सा काला पड़ने लगता है। पेजेट्स डिजीज उन महिलाओं को होता है जिन्हें ब्रेस्ट से संबंधित समस्याएं होती है। इन समस्याओं में निप्पल में इचिंग होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, ये प्रमुख है। यह ब्रेस्ट कैंसर 5% से कम होता है, 5% से बिलो होता है। महिलाओं में पाए जाने वाले इन ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ट्यूबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूकस कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा जैसे कई अन्य प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। इनकी अलग अलग स्टेज हैं, मोटा मोटी 4 स्टेज हैं ब्रेस्ट कैंसर की। स्टेज 1 में टिश्यू का विस्तार होने लगता है और स्वस्थ टिश्यू को प्रभावित करने लगता है। यह ब्रेस्ट कैंसर के फैटी टिश्यू तक फैला हो सकता है और ब्रेस्ट के कुछ टिश्यू नजदीकी लिम्फ नोड में भी पहुंच सकते हैं। स्टेज 2 में इस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर अन्य हिस्सों तक फैलता है। यह भी हो सकता है कि यह बढ़कर अन्य हिस्सों तक फैल चुका है। स्टेज 3 में कैंसर हड्डियों या अन्य अंगों तक फैल चुका हो सकता है। इसके अलावा बाहों के नीचे 9 से 10 लिम्फ नोड में और कॉलर बोन में इसका छोटा हिस्सा फैल चुका हो सकता है। इस कारण से इसके उपचार में कठिनाई आ जाती है। स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 4 में लीवर, फेफड़ा, हड्डी और दिमाग तक कैंसर फैल चुका होता है। जिन बहनों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उनमें बाद में सर्विक्स कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। अब हम इससे कैसे बचें? तो सबसे पहले अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करें। दुनिया में तेजी से फैल रही बीमारी है कैंसर, और उसमें भी महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा और तेजी से होने वाली समस्या है ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा, यह जेनेटिक बीमारियों में से एक है जो सबसे ज्यादा गंभीर है। ऐसे में नियमित रूप से अगर ब्रेस्ट की जांच की जाए तो शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है और इसे जानलेवा बनने से रोका जा सकता है। डॉक्टर के पास जांच करवाने से पहले आप चाहें तो खुद ही अपने ब्रेस्ट की जांच कर शुरुआती लक्षणों को पहचान सकती हैं। ब्रेस्ट की जांच कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका आप यहाँ जानें। आईने के सामने खड़े हो जाएं और ध्यान रहे कि कमरे में भरपूर रोशनी हो। अब अपने कंधों को सीधा रखें, बाजू को साइड में रिलैक्स रखें और फिर अपने ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ, साइज में अंतर, ब्रेस्ट के शेप में अंतर या फिर किसी और तरह की विकृति की जांच करें कांच के सामने खड़े होकर के। ब्रेस्ट के बाद
बारी आती है निपल्स की। निपल्स को ध्यान से देखें कि कहीं उनका रंग तो नहीं बदल रहा, कहीं उसमें किसी तरह का धब्बा तो नहीं दिख रहा। निपल्स को थोड़ा सा दबाएं और चेक करें कि उसमें किसी तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं बल्कि आर्म पिट की जांच भी जरूरी है। इसके लिए अपने हाथ को उठाएं और अपने आर्म पिट की जांच करें। उंगली को घुमा करके आर्म पिट में चेक करें कि कहीं किसी भी तरह की गांठ तो नहीं है। दोनों आर्म पिट और अंडर आर्म्स को अच्छी तरह से चेक करें। अब अपने ब्रेस्ट टिश्यू को हल्के हाथ से दबाएं और अंडर आर्म्स के हिस्से से लेकर ब्रेस्ट तक के हर एक टिश्यू को चेक करने की कोशिश करें कि कहीं उसमें किसी तरह की गांठ या कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का सबसे सही समय मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के 3 से 5 दिन बाद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड्स के बाद 5 दिन बाद ब्रेस्ट में सूजन नहीं होती और उन्हें एग्जामिन करना आसान होता है। हर महीने अपने लिए 10 मिनट का समय निकालें और अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करें। जब आप नियमित रूप से ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद से जांच करना शुरू करेंगे तो कुछ भी अजीब दिखने पर आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत सलाह लेना और उसका उपचार करना ये न भूलें, उसमें विलंब ना करें। ब्लाउज, ब्रा आदि अंडरगारमेंट्स लूज पहने। जब लड़कियां और महिलाएं टाइट कपड़े खासकर ब्रा पहनती है तो ब्रेस्ट में लिम्फेटिक फ्लूइड के मूवमेंट में रुकावट आती है। लिहाजा चेस्ट, ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स में जमे हुए लिम्फ यानी लसी का फ्लूइड को फिर से स्टिमुलेट करने के लिए ब्रेस्ट मसाज करना जरूरी है, अन्यथा वो जमने लगेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होगा, जिससे कई समस्याएं पैदा हो सकती है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर की मसाज कैसे करें, ब्रेस्ट की मसाज कैसे करें ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, तो ये बात सेल्फ केयर की आती है। तो महिलाएं स्किन को हेल्दी रखने के लिए फेशियल और स्क्रब यूज करती हैं। देखिए, आप चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। अभी हमने देखा है कि जो हमारा सौंदर्य वाला जो वीडियो है, चेहरे को कैसे चमकाएं या कैसे उसमें ग्लो लाएं, उसका जो वीडियो है 1 सप्ताह के अंदर ही 1.25 लाख लोगों ने उसे देखा और रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आप जब चेहरे के लिए इतना कॉन्शियस हैं, है ना, तो आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्यों नहीं कॉन्शियस हैं? क्यों आप चेक नहीं करना चाहते? क्यों आप वहां पर मसाज नहीं करना चाहते? तो खुद से मसाज करिए। बॉडी को शेप में रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, माइंड को हेल्दी और शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अपने ब्रेस्ट को हेल्दी और शांत बनाए रखने के लिए मेडिटेशन मतलब अपने ब्रेस्ट को कैंसर से मुक्त और हेल्दी और शेप में रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं कुछ नहीं करती। ब्रेस्ट मसाज सिर्फ सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मसाज में ब्रेस्ट का भी मसाज किया जाता है ताकि हेल्दी ब्रेस्ट टिश्यू को प्रमोट किया जा सके, ब्लड फ्लो बढ़ सके, ब्रेस्ट में कोई गठान ना बने और आपके ब्रेस्ट का शेप बेहतर हो। ब्रेस्ट मसाज करने से ब्रेस्ट में सैगिंग नहीं होती, साथ ही ब्रेस्ट के मसल्स फर्म और टोन भी होते हैं। ज्यादातर महिलाएं किसी अनजान व्यक्ति, फिर वह महिला ही क्यों ना हो, के हाथों से ब्रेस्ट मसाज करवाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। ऐसे में घर पर खुद से ही मसाज करना बेहतर ऑप्शन है। वैसे तो आप किसी भी तेल से ब्रेस्ट मसाज कर सकती हैं, लेकिन जो हमने बता रखा है रोजमेरी 30 ml रोजमेरी ऑयल एसेंशियल ऑयल और 200 ml ऑलिव ऑयल, उससे यदि आप मसाज करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मसाज से पहले नहा लें और फिर हल्के हाथों से ब्रेस्ट पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू करें। अगर आप नहाना नहीं चाहती तो ब्रेस्ट को गर्म तौलिया रख करके हल्का सा वार्म कर लें। मसाज के इस मोशन को कम से कम 30 बार अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूर करें।
अब हम इसके उपचार के बारे में आ जाते हैं। तो 5 ग्राम चिरायता और 5 ग्राम कुटकी को एक कांच के बर्तन में 125 ग्राम पानी डाल करके रख दें। अगली सुबह उस पानी को निथार करके पी लें और 2 घंटे के लिए कुछ न खाएं, और उसी बर्तन में फिर से 125 ग्राम पानी डाल करके रख दें। इस प्रकार 3 दिनों तक ये भिगोई हुई कुटकी और चिरायता काम आएंगे। इस उपाय का पालन लगातार 2 सप्ताह तक करें। किसी भी प्रकार के विटामिन सप्लीमेंट न लें, बाजार का कोई पेस्ट यूज ना करें। सरसों के तेल, काला नमक और लौंग के तेल की एक बूंद मिलाकर के उंगली से मंजन करें। शक्कर या किसी भी प्रकार का मीठा तुरंत स्ट्रिक्टली बंद कर दें, यह आपके लिए जहर है यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। रसबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और चेरी में इलेजिक एसिड, एंथोसायनिडिन्स और प्रोएंथोसायनिडिन्स होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के साथ लड़ते हैं और उन्हें जड़ से खत्म कर देते हैं। इसलिए रोजाना बेरीज जरूर खाएं। एप्पल भी ब्रेस्ट कैंसर के बचाव में कारगर माना गया है। एप्पल को भी इसके छिलके में मौजूद कैचिन्स और फ्लेवोनॉल्स मेटाबॉलिज्म को सुरक्षित रखते हैं और कैंसर कोशिकाओं से लड़ते हैं। मशरूम भी ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में सहायक माना गया है। 4 मशरूम रोज खाएं। लेमन टी जो हमने रेसिपी अलग से बता रखी है और उसका पूरा वीडियो है, वो यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि लेमन टी के नियमित सेवन से ब्रेस्ट कैंसर की वृद्धि की गति को कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़, चुटकी भर काला नमक और 5 तुलसी के पत्र उबाल लें, और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिएं। इसमें वैसे चाय पत्ती नहीं होती, केवल नाम है लेमन टी। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अनाज में फोलेट्स, विटामिन बी होता है, ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में सहायक होता है। गेहूं, जौ, काला चना, इन तीनों का मिक्स आटा, मक्का, जई, राई, जौ, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज से बनी चीजें हेल्दी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो इनका उपयोग करें। और फलियां और दालें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं। मसूर और खेसारी जैसी फलियों और दालों के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कम होता है। ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है। गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को डीएनए की क्षति से बचाने में सहायता करते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। फलों और सब्जियों के अलावा किसी भी प्रकार का मीठा जिसमें शक्कर या बाहरी मीठा मिला हुआ है वह आपके लिए जहर है, इसलिए किसी भी प्रकार की मिठाई ना खाएं। तेज धूप और प्रदूषण से खुद को बचाएं। भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाएं। मूली में विटामिन सी और एंथोकाइनिन होता है, ये तत्व कैंसर सेल्स को खत्म करने में मददगार है। मूली मुंह, पेट, आंत और किडनी के कैंसर से लड़ने में बहुत सहायक है। मूली के छोटे छोटे पीस करके खूब चबाएं और थूकें। मूली का जूस निकाल करके उसके कुल्ले करें। अलग से 1 गिलास मूली का जूस निकाल करके उसमें थोड़ा काला नमक, जीरा व नींबू की बूंदें डाल करके सुबह खाना खाने के बाद में पी सकते हैं, या मूली का सलाद खा सकते हैं। शाम को मूली का जूस ना पिएं, उसके कुल्ले कर सकते हैं। दोपहर बाद में मूली का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूली, मोगरी और दही दोपहर बाद में नहीं, यह हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। इसी तरह से टमाटर आपको सुरक्षित रख सकता है और इसकी वजह है टमाटर में मौजूद लाइकोपिन। कई रिसर्च और स्टडीज में यह बात सामने आ चुकी है कि टमाटर में मौजूद लाइकोपिन एक पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है और लाइकोपिन के हाई इंटेक से कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए पके हुए लाल टमाटर खाएं, उसका सूप पी सकते हैं। कैल्शियम का भरपूर मात्रा में सेवन करें, इसके लिए पत्ता गोभी खाएं, गोभी का जूस पिएं। कच्चा दूध
चीज, मशरूम आदि का उपयोग कर सकते हैं यदि कच्चा दूध आपको शुद्ध देशी गाय का निकाला हुआ तुरंत इधर निकालते ही इधर पीना है, यदि ऐसी व्यवस्था हो तो। देशी गाय का कच्चा दूध लेकर के उससे कुल्ले भी करें और पिए भी। ध्यान रहे मूली का जूस और दूध इनका साथ साथ उपयोग न करें। 2 घंटे का गैप कम से कम रहना चाहिए। घर में लाल मिर्च, सफेद नमक, शक्कर और मैदा बाहर निकालें। लाल मिर्च के स्थान पर आप हरी मिर्च खा सकते हैं। कम तीखी हरी मिर्च लें। शिमला मिर्च, काली मिर्च का उपयोग करें। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक काम में लें। शक्कर के स्थान पर धागे वाली मिश्री, खड़ी साकर जिसको बोलते हैं गुजराती में, उसको पीस करके उसका बूरा या गुड़ का इस्तेमाल करें। बाजार का मैदा बिल्कुल भी नहीं खाएं और बाजार के मैदे की बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा विटामिन B17 से भरपूर फलों का उपयोग करें। इसके लिए आड़ू, जिसको पीच बोलते हैं, आलू बुखारे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, खुरमानी, नाशपाती, फलियां, अंकुरित दाल व अनाज, मसूर, कपास व अलसी के बीज, जौ का दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, धान, कद्दू, ज्वार, अंकुरित गेहूं के ज्वारों का जूस, कुट्टू यानी सिंगाड़ा, जई, बाजरा, कीवी, एप्पल, इनका भरपूर उपयोग करें। बादाम और अखरोट भी लाभकारी हैं। अंकुरित चीजों का उपयोग करें। पत्ता गोभी का जूस पिएं। कच्चा पपीता खाएं, बिल्कुल एकदम पूरा पका हुआ ना खाएं। चेरी, चुकंदर, बबूकोसा, पैर, सब्जी में काली मिर्च और हल्दी का उपयोग अधिक करें। शिमला मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। एक आंवला रोज खाएं और सौंफ का पानी भी आप लोग पी सकते हैं। सुबह की धूप लें। जब सुबह की बिल्कुल पॉल्यूशन रहित धूप लें, सवेरे सवेरे की। 1 कप कद्दू का जूस नियमित रूप से पिएं। और मशरूम भी विटामिन D का बढ़िया स्रोत है, उसको भी काम में ले सकते हैं। अश्वगंधा कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। अश्वगंधा कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर लगाम लगाता है। चाय दूध में अश्वगंधा का थोड़ा सा आधा चम्मच पाउडर जरूर डाल दें। इसी तरह से पानी जो है आप भरपूर मात्रा में पिए। और पानी पीने का सूत्र मैंने बताया है, वजन डिवाइडेड बाय 10 - 2 लीटर। आपका कितना वजन है? यदि 50 किलो वजन है तो आपको 3 लीटर पानी 24 घंटे में पीना ही चाहिए। 60 किलो है आपका तो आपको 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे ज्यादा है तो उसी हिसाब से आप रेशो देख सकते हैं। हर तरह का फैट सेहत के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में मौजूद फैट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट बेहद आम होता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। इसलिए बाजार की तली गली चीजें, प्रोसेस्ड फूड वगैरह, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड, जंक फूड बाजार में ना खाएं। घर के अंदर आप बना करके और थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसलिए पैक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड ये हरगिज नहीं खाएं। बाजार की कचौरी, समोसा, बड़ा पाव, पाव भाजी आदि आपके लिए जहर है। बाजार की किसी भी प्रकार की नमकीन भी नहीं खानी है, क्योंकि उसमें भी ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। खाने में काली मिर्च की तरह शिमला मिर्च भी बढ़ा सकते हैं। मुनक्का दाग का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यदि डायबिटीज है साथ में तो मुनक्का दाग नहीं खानी है, आपको काली द्राक्ष खानी है। मुलेठी के टुकड़े मुंह में चूस सकते हैं और 1 चम्मच कलौंजी नियमित रूप से आप चबा करके ऊपर पानी पी लें। और नियमित रूप से अपने ब्रेस्ट की एक्सरसाइज जरूर करिए ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकें और इस जानलेवा बीमारी से बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी अलग अलग तरह के कैंसर्स की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं हम रुकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारी बहनें जो इनसे अनभिज्ञ हैं उनको भी जानकारी मिले और वे अपने ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें। धन्यवाद। गट्टी चलाने वालों को कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता।
क्योंकि इसमें शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, चेस्ट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, कहीं पर भी लिम्फ नोड बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।